MERWEIN, वैगनर मीयरवीन रीअरेंजमेंट। ठीक है, क्या है? हाँ, तो ये जो है ये अभी इसको हम न्यू पेंटाइल रीअरेंजमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यू पेंटाइल रीअरेंजमेंट। न्यू पेंटाइल रीअरेंजमेंट। तो ये जो है वी हैव रिटन दिस कंपाउंड 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। क्या है ये? 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अगर हम इसकी जो है ये हाइड्रोलिसिस जो है वो SN2 से करें, इफ वी विल मेक दिस हाइड्रोलिसिस बाय एन SN2 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म से। किससे? SN2। हाँ, तो ये जो है ड्यू टू द ये स्टीरिक हिंड्रेंस, इसकी जो हाइड्रोलिसिस है वो बहुत स्लो होगी ड्यू टू द स्टीरिक हिंड्रेंस। ये देखो स्टीरिक हिंड्रेंस, ये जो बल्कि मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो इनकी वजह से जो हाइड्रोलिसिस है SN2 जो है वो क्या होगी? बहुत स्लो होगी। ये समझ आ गया आपको? हैं? हाँ, तो उसके बजाय जो है फिर हम क्या करते हैं, carrying out the reaction under we will carry out the reaction under the condition favoring the SN1 mechanism। क्या है? फिर हम इसकी SN1 मैकेनिज्म से करते हैं। SN1 जो है जो रिएक्शन है वो क्या है? 2 स्टेप। SN1 क्या है? हाँ, फर्स्ट स्टेप क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन, एंड सेकंड स्टेप इज द अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल ऑन द कार्बोनियम आयन। ठीक है? हाँ, तो ये जो है ये SN1 से हम जो है ये करेंगे, और ये जो है ये अगर हम जो है ये SN1 से करेंगे, हाँ SN2 से अगर करेंगे तो ये आ जाएगा। हाँ, ये जो है ये क्या बन जाएगा? कार्बोनियम आयन। ये कौन सा कार्बोनियम आयन है? टर्शियरी कैसे है? प्राइमरी कार्बोनियम आयन है। प्राइमरी कार्बोनियम आयन वो कार्बोनियम आयन होता है जहाँ पे जो वो कार्बन जो है दैट इज अटैच टू 3 अदर एटम से अटैच होगी तो वो टर्शियरी होगा। अब यहाँ तो एक कार्बन से ये अटैच है। ठीक है? तो क्या होगा ये फिर? प्राइमरी कार्बोनियम आयन। और उसके बाद जो है ये इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे वाटर से तो हमारे पास जो है ये बन जाएगा, ये जो है ये हाँ, ये हमारे पास बन जाएगी 2 डाइमिथाइल क्या बनेगा? प्रोपेनॉल। क्या बनेगा? प्रोपेनॉल। 2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल। ये है कि अगर हम जो है ये SN2 से करें तो ये बनेगा, लेकिन जब SN1 से करेंगे तो फिर जो है वो दूसरा जो है कंपाउंड बनेगा। एक ये है कि ये वाला जो है ये जो प्राइमरी कार्बोनियम आयन है, ये देखें ये मिथाइल ग्रुप इधर आ जाएगा। ठीक है? तो ये जो है ये टर्शियरी कार्बोनियम आयन बन जाएगा। ये क्या बन गया? टर्शियरी कार्बोनियम आयन। ये देखो ये वाला जो है, अब ये टर्शियरी कैसे है? एक ये कार्बन से अटैच है, ठीक है, और ये इधर कार्बन से अटैच है, और एक नीचे कार्बन से अटैच है। ये जो जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है मतलब कार्बोनियम आयन, तो ये जो है ये कार्बन जो है इट इज अटैच्ड विद अदर 3 कार्बन एटम्स। तो ये क्या है? टर्शियरी कार्बोनियम आयन। क्या है ये? हाँ, उसके बाद जो है ये देखो
फिर ये इसकी जब हाइड्रोलाइसिस होगी तो हमारे पास जो है ये कंपाउंड बनेगा 2-methyl 2-methyl butane 2-ol। एक तो ये 2-methyl हो गया ना, और ये 2-ol हो गया, और ये क्या है ब्यूटेन, ठीक है ना। सॉरी ब्यूटेन ओल बनेगा, सॉरी यहाँ पे जो है CH3 आएगा। तो अगर हम जो है ये देखो SN1 से करते हैं तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनती है इसकी बजाय। अगर SN2 से करते हैं तो हमारे पास प्रोपेनोल बनती है 2,2-डाइमिथाइल। लेकिन अगर हम जो है ये जो मेथड है जो SN1 है, इससे जो है हमारे पास ये कंपाउंड बनेगा 2-methyl butane 2-ol 2-methyl butane 2-ol ये बन जाएगा, ठीक है। अब जो है ये देखो यहाँ से जो है ये वाला जो है इट विल लूज द प्रोटॉन, ये जो है ये प्रोटॉन लूज करेगी, ठीक है। तो हमारे पास 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटीन बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटीन। समझ आई है कि नहीं? Yes, sir. 2,2-डाइमिथाइल Beauty. ब्यूटीन। आपको समझ आई इसकी Yes, sir. सबको? Yes, sir. हाँ, ये दोबारा मैं एक दफा आपको पढ़ देता हूँ। ये देखें, ये है we know that the SN2 see hydrolysis of 1-bromo 2,2-dimethyl propane यानी न्यू पेंटाइल ब्रोमाइड is slow due to the steric hindrance जब हम SN2 से करते हैं तो ये स्लो है due to the steric hindrance carrying out the reaction under the conditions favoring the SN1 mechanism। यानी ये मतलब ज़ाहिर करता है कि इसके लिए SN1 का जो रिएक्शन है उसकी कंडीशन जो है वो फेवर करती हैं। Can result in an increased reaction rate, but the product of alcohol is found to be 2-methyl butane 2-ol ये बनेगी instead of this जब हम SN1 से करेंगे। नहीं समझ आई आपको? आ गया सबको? हाँ, उसके बाद जो है बस यही है इसमें। ये मैंने आपको ये इक्वेशन जो ये रीअरेंजमेंट है ये मैंने आपको बता दिया। ये इंतहाई आसान है। ये देखो सीधा हम ये याद करें 1-bromo 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन। उसके बाद SN2 से ये क्या बनेगा प्राइमरी कार्बोकैटायन। क्या बनेगा? और उसके बाद जो है ये इसकी हाइड्रोलाइसिस होगी तो ये प्रोडक्ट हमारे पास बनेगी अगर हम SN2 से करेंगे। लेकिन SN1 से जो है हमारे पास ये बनेगी 2-methyl butane 2-ol, ठीक है। उसके बाद जो है ये देखो ये और ये प्राइमरी कार्बोनियम आयन किसमें कन्वर्ट होगा? टर्शियरी कार्बोनियम आयन में, ठीक है। समझाई सबको? उसके बाद जो है अगर इसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये आ जाएगा, और जब इसमें से हम प्रोटॉन जो है ये लूज करेंगे तो हमारे पास जो है ये 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटीन आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या है कि द ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ द टर्शियरी कार्बोनियम आयन एज कंपेयर्ड विद द इनिशियल प्राइमरी कार्बोकैटायन प्रोवाइड द ड्राइविंग फोर्स। ये जो है ये ज्यादा स्टेबल है टर्शियरी कार्बोनियम आयन एज कंपेयर्ड टू प्राइमरी कार्बोनियम आयन as compared to primary carbonium ion provide the driving force। क्या मैं कह रहा हूँ? provide the driving force। हाँ, provide the driving force for the C-C bond breaking। ये जो बॉन्ड है C-C bond कार्बन कार्बन C-C bond breaking
CC bond breaking involved in the migration of methyl group, involved in the migration of methyl group with its electron pair, with its electron pair. Such type of changes in carbon skeleton, such type of changes, such type of in carbon skeleton, in carbon skeleton involving carbocations are collectively known as Wagner-Meerwin rearrangement. इसको हम collectively क्या कहते हैं? Wagner-Meerwin rearrangement. ये जो है जो मतलब जो टर्शियरी कार्बोनियम आयन है that is more stable than the primary कार्बोनियम आयन, ठीक है? तो इससे जो है वो ये जो है it provides the driving force for the breaking of the CC bond. यहाँ से CC bond break हो गए तो ये जो है ये हमारे पास टर्शियरी कार्बोनियम आयन बनता है और उसके बाद जो है ये अगर इसकी हाइड्रोलाइसिस होगी तो 2-methyl butanol 2-methyl butane 2-ol और जब इसमें से प्रोटॉन लॉस होगा तो 2,2-dimethyl butene, ठीक है? चलो अब दूसरी हम करते हैं